क्षीणोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांति सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम् आराधनाम करे गुरु नित्य तेरी हो साधना सुफल मंगल चाह मेरी आराध्य सूर्य गुरु का पथ दीप मेरा है वंदना न बिसरे एहसान तेरा है वंदना न बिसरे एहसान तेरा है वंदना न बिसरे एहसान तेरा। जी बोलिए अनंताने सिद्ध परमेश जी भगवान की बोल श्री चंदा प्रभु भगवान की गुरु आचरण विमल सागर जी महामुनि राज जी की तपस्वी सम्राट आचरण शंभरी सागर जी महामुनि राज जी की श्री गुरुदेव श्री स्वर्ण विराग सागर जी महामुनि राज जी की संत श्रोमणी आचरण विद्या सागर जी महामुनि राज जी की अहिंसा मई जैन धर्म की गुड़ मीठा होता है, गुड़ से मीठी शक्कर होती है, शक्कर से मीठी खांड होती है और खांड से मीठी मिश्री होती है, मिश्री से भी मीठा यदि कुछ होता है तो वह अमृत होता है। इसी प्रकार करेला कड़वा होता है, उससे भी कड़वी नीम होती है, उससे भी कड़वा गुड़बेल होता है, उससे भी कड़वा विष होता है और विष से भी कड़वा हलाहल होता है। हमने आपके लिए मीठा बतला दिया और कड़वा भी बता दिया कि किससे मीठा क्या होता है और किससे कड़वा क्या होता है। अब आपसे हमें पूछना यह है कि मीठा कैसा होता है। पंडित जी, मीठा कैसा होता है? स्वाद लेने पर बताएंगे। स्वाद कब लेंगे? खाएंगे कब? है? कड़वा कैसा होता है? चखकर। यह स्वयं की अनुभूति का विषय है। इसे जो ग्रहण करेगा वह ही बतला सकता है कड़वा कैसा होता है, मीठा कैसा होता है। स्वयं के अनुभव का विषय है। सामने वाले के लिए मिर्ची लग गई, वह तड़प रहा है, आंखें उसकी लाल हो रही है और आंखों से आंसू भी निकलने लगे, लेकिन उसकी वेदना को क्या आप अनुभव कर पा रहे हैं? वह स्वयं अनुभव कर पा रहा है, उसका अनुभव वह स्वयं कर पा रहा है। हमने आपसे कहा इमली खट्टी होती है, कच्चा आम उससे भी खट्टा होता है, लेकिन खट्टा खट्टा कहने से क्या आपके दांत मोटले हो जाते? होते हैं थोड़े थोड़े, मुंह में पानी तो नहीं आता, नहीं आता, है ना? जब तक उसका स्वाद आप स्वयं नहीं लेंगे तब तक आपको उसकी अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति पीछे वालों को नहीं होती, अनुभूति सामने बैठने वालों को होती है।
किसी भी तरफ मनुष्य बैठ जाए, तीर्थंकर चारों तरफ दिखाई देते हैं। हम तो तीर्थंकर नहीं है, हम तीर्थंकर नहीं है, हम तो मुनिराज भी नहीं है, हम तो एक सामान्य सी आयिका है। यदि कोई कुछ लेना चाहे तो उसे सामने आना पड़ेगा। आचार्य भगवान देवसेन महाराज तत्वसार के अंदर कहते हैं, राणमयम नियतच्चम मेलिए सभी विपर गया भावा, ते चंडीय भावे जो शुद्ध सावुण्य अपान। आचार्य भगवान देवसेन महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानमयी निज तत्व को छोड़कर सभी भाव परगत तत्व हैं। पर क्या है और स्व क्या है? तो पर तो बता दिया कि ज्ञानमयी निज तत्व यानी स्वयं की आत्मा जो ज्ञानमयी है, जो दर्शनमयी है, वही मेरी है। उसके अलावा सभी परगत तत्व हैं, उन्हें छोड़कर छंडीय भावे जो, उससे छोड़कर शुद्ध स्वभाव वाले आत्मा की ही भावना करना चाहिए। किसकी भावना करना है? आत्मा की। किसे छोड़ना है? पर तत्व कौन है? आत्मा से भिन्न। आत्मा से भिन्न आपके परिजन हैं, आत्मा से भिन्न आपकी इंद्रियां हैं, आत्मा से भिन्न पंच परमेष्टि हैं, है ना? यह सब आत्मा से भिन्न है, यह सब परगत तत्व है। स्वतत्व को प्राप्त करने वाला पर तत्व को भूल जाता है। पर तत्व को भूलना है तो स्वतत्व में आना होगा। जिस प्रकार आपने मीठे और कड़वे का अनुभव किया, खट्टे और चरपरे का अनुभव किया, किसने किया अनुभव? स्वयं ने अनुभव किया। जिसने खाया उसने स्वयं ने अनुभव किया। बंधुओं, सामने वाला आपके लिए मीठे शब्द बोल रहा है अथवा कड़वे शब्द बोल रहा है, किसने अनुभव किया? सामने वाले ने भी अनुभव किया, आपने भी अनुभव किया। आपने सामने वाले के भाव परख लिए क्या? है? सामने वाले के भाव आपने परखे क्या? आचार्य भगवान कहते हैं कि कीमत भाषा की नहीं होती, कीमत भावों की होती है। माँ ने बच्चे को फटकारा, माँ के भाव गलत थे क्या? लेकिन बच्चा डर गया, बच्चा डर गया। डांटने वाले ने अनुभव किया कि मैंने किस भावना से डांटा। गुरुजन आपके लिए समझाते हैं तो उनके अंदर में वो महसूस कर रहे हैं कि मैं सामने वाले को क्या बनाना चाहता हूँ। माँ बच्चे के लिए यदि कड़वी दवा पिलाना चाहती है तो उसके भाव नहीं होते बच्चे को कड़वी दवा पिलाने के। लेकिन फिर भी बच्चा नहीं चाहता, फिर भी उसके लिए कड़वी दवा माँ कैसे पिलाती है? अपनी गोद में लिटाती है, दोनों हाथों को, बच्चे के दोनों हाथों को अपने हाथों से दमोचती है और पैर से उसके पैर को दमोचती है और अगले हाथ से उसके मुंह को भी पकड़ती है और चम्मच से कड़वी औषधि भी उसके मुख में डालती है। लेकिन भाव माँ के क्या थे? माँ के भाव तो अमृत पिलाने के ही थे, लेकिन अंदर में जो बीमारी आ गई है उसको समाप्त करना चाहती थी माँ। इसीलिए जबरदस्ती ना चाहते हुए भी कड़वी दवा आपके लिए पिलानी पड़ी। कड़वी दवा आपको पिलानी पड़ी, कड़वा पिलाना नहीं चाहती थी लेकिन पिलाना पड़ा।
तो रोग ठीक नहीं होगा। आपको कोई रोग है? आपको कोई रोग है? कौन सी रोग है? भाव का रोग है। जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग हमारे लिए अनादि काल से लगे हुए हैं। हम उन रोगों से छूटना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? ऐसे अनादि काल से जो रोग हमारे साथ लगे हुए हैं, उन रोगों से हम मुक्ति चाहते हैं। और जिनवाणी माँ भी आपके लिए उन रोगों की मुक्ति के लिए कड़वी औषधि पिलाना चाहती है, लेकिन आप उस नन्हे बालक की तरह कड़वी औषधि पीना नहीं चाहते। आप कड़वी औषधि पीना नहीं चाहते। ध्यान रखना, कड़वी औषधि जब तक पियोगे नहीं, आप स्वस्थ नहीं हो सकते। मोक्ष मार्ग कठिन है, दुर्लभ है। कंकड़ पत्थर काटो अंगारों का मार्ग है। आपने कहीं चित्र देखा? कहीं यदि मोक्ष की राह बनी हो तो मंदिरों में कहीं चित्र देखा कि मोक्ष की राह कैसी होती है? हाईवे जैसी होती है? तो फिर कैसी होती है? पगडंडी जैसी होती है। जंगलों की, गांव की पगडंडी नहीं, खेतों की पगडंडी नहीं, जंगलों की पगडंडी, जहां पर बबूल के कांटे बिखरे हुए हैं, उस पर आपको कदम बढ़ाना है, उस पर कदम बढ़ाना है आपको। अब आप बढ़ाएंगे क्या कदम? जानबूझकर कांटों पर अपने कदम बढ़ाएंगे क्या? है? क्या कह रहे हैं? बढ़ाना चाहिए कि बढ़ाना पड़ेंगे कि आप बढ़ाऊंगा? है? बढ़ाना पड़ेंगे। ये बढ़ाना पड़ेगी, ये शब्द चुभता है। ये शब्द चुभता है कि बढ़ाना पड़ेंगे। जब तक बढ़ाओगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। लेकिन जिसके लिए बढ़ाना पड़ रहा है वह कभी पाएगा भी नहीं। और जो हंसी खुशी बढ़ा रहा है, किसको नहीं पता एक बार भोजन करना, एक बार आहार करना पड़ेगा, किसको नहीं पता कि स्लोच करना पड़ेगी, किसको नहीं पता पग विहार करना पड़ेगा, किसको नहीं पता कि ऐसी ऐसी समाजों में जाना पड़ेगा, कितना कितना सहन करना पड़ेगा, किस साधक को नहीं पता। जब आप साधु बनेंगे और अलग अलग समाज में जाएंगे, हर समाज के नेचर को समझेंगे, प्रतिकूल नेचर में भी आप अपने आप में अनुकूलता बनाकर चलेंगे बंधुओं, तब समझ में आएगा साधु कैसे बना जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने मोक्ष मार्ग को चुना। फूलों की सेज पर सोने वाले, मखमल की गद्दी पर सोने वाले, राई का दाना भी जिन्हें चुभे, ऐसे ऐसे सुखपाल मुनिराज भी मोक्ष मार्ग पर चले और कदम बढ़ाया और इतना खून बहा कि पैर चलते गए, फिर भी उसको स्वीकार किया। और श्यालिनी ने भक्षण कर लिया। श्यालिनी ने भक्षण नहीं किया है, कर्मों का भक्षण हुआ है। पैरों का भक्षण नहीं हुआ, शरीर का भक्षण नहीं हुआ। वह तो भक्षण होने था, वह तो नष्ट होने था। नष्ट नहीं होता तो जला दिया जाता, चील कौवे उसके लिए खा जाते, निगल जाते। मरण करने का स्वाध्याय चल रहा है और उसमें निकला कि चतुर्थ काल में मुनिजन, जब किसी मुनिराज की समाधि हो
जाती थी तो उसके लिए जंगल में ले जाकर शुद्ध और प्राश्चित स्थान पर छोड़ आते थे। जब तक उस शव को कोई गीदड़ वगैरह खींच के ना ले जाए तब तक उतना समय बहुत शुभ माना जाता था, अति शुभ माना जाता था, है ना। उस शरीर को तो गीदड़ के लिए छोड़ ही दिया है, गीदड़ को भक्षण करना ही है। इस शरीर की चिंता नहीं है, चिंता है इस आत्मा की, चिंता है स्वयं के परिणामों की, कि गीदड़ यदि अपने शरीर को भी भक्षण कर जाए लेकिन हमारी आत्मा, हमारा स्वभाव सुरक्षित रहे, स्वयं का स्वभाव सुरक्षित रहे, यह पुरुषार्थ करना है। एक राजा एक विद्वान को देखता है, जब भी उस विद्वान को देखता है वह विद्वान प्रसन्न रहता है। जब भी विद्वान पर नजर पड़ती है उस विद्वान के चेहरे पर प्रसन्नता ही नजर आती है। एक बार राजा ने विचार किया कि विद्वान की परीक्षा लेनी चाहिए और विद्वान के लिए अकारण राजसभा में उपस्थित करवाया गया। क्या बात है महाराज, तुम्हारे लिए इतने दिन तक कैद खाने में रहना है। मुस्कुराए विद्वान, मुस्कुराया, कोई बात नहीं महाराज। जाकर कैद खाने में बैठ गए, सिपाहियों ने ताला डाल दिया, विद्वान प्रसन्न है। सिपाहियों ने राजा को सूचना दी कि वह विद्वान तो प्रसन्न है, कैद खाने के अंदर भी प्रसन्न है। कई दिन बीत गए फिर भी प्रसन्न है। राजन ने कहा भोजन छुड़वा दीजिए, भोजन छुड़वा दिया, भोजन छुड़वा दिया, फिर भी प्रसन्न है। काल कोठरी में डाल दीजिए, काल कोठरी में डाल दिया। कई दिन बीत गए, जब टॉर्च से देखा गया फिर भी चेहरे पे प्रसन्नता है। राजा ने कहा कोड़े बरसाइए, कोड़े बरसाए, फिर भी प्रसन्नता है चेहरे पर, फिर भी प्रसन्नता है। अब राजा हार गया, बिना कारण किसी को मृत्यु के घाट नहीं उतार सकता। उसके लिए पुनः राज दरबार में उपस्थित किया गया। हालत बहुत जीर्ण हो गई थी, शरीर बहुत जीर्ण हो गया था, लेकिन चेहरे पर तेज चमक रहा था, चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी, चेहरे पर सौम्यता झलक रही थी। राजा को भी इसका चेहरा देखकर दया आ गई। राजा ने कहा पंडित जी इतना बतला दीजिए, मैंने आपको कैद खाने में बंद किया बिना कारण, फिर भी आप प्रसन्न थे। आपका भोजन छुड़वा दिया, फिर भी आप प्रसन्न थे। आपके लिए काल कोठरी में डाल दिया, फिर भी प्रसन्न थे। आपके ऊपर कोड़े बरसाए गए, फिर भी प्रसन्न थे। आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? वह विद्वान कहता है, हे राजन, जिस दिन आपने मुझे कैद खाने में बंद किया था, मैंने उस समय जिनवाणी का आश्रय लिया था। अपनी बुद्धि से कुछ शब्द लिखना प्रारंभ किए थे और मैं चिंतन की गहराई में डूब गया था। बहुत अच्छा लिखते चला जा रहा था और उस चिंतन में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि आज मुझे ऐसा जंगल का अनुभव हुआ कि मुनिराज जंगल में एकांत स्थान पर कैसे चिंतन करते होंगे, मुझे ऐसा अनुभव हुआ। मैं बहुत प्रसन्न था जो आपने मुझे शुभ चिंतन करने का एक शुभ अवसर प्रदान किया।
घर में पंडितानी कहाँ इतना समय देती है। कभी मुझे काम से जाना पड़ता है, कभी घर के गृहस्थी के कामों पे ध्यान देना पड़ता है, इतना समय नहीं मिलता। अब मैं निश्चित होकर यहाँ बैठा हुआ था, इसलिए प्रसन्न था। आपका भोजन छुड़वा दिया, फिर क्यों प्रसन्न थे? उपवास का अनुभव कर रहा था। सेठानी जी के कारण तो उपवास नहीं कर पाता था, वह चिल्लाती थी मैं उपवास नहीं कर पाता था। अब मैंने उपवास कैसे किया जाता है उसका अभ्यास करके आत्म संतोष का रस पिया, ज्ञानामृत का रस पिया। बहुत आनंद आ रहा था ज्ञानामृत का रसपान करने में। ये बतलाइए, आपके लिए काल कोठरी में डाल दिया, फिर क्यों आप प्रसन्न थे? मैं उस समय का चिंतन कर रहा था जब मुनिराज घनघोर जंगल में, ऐसे जंगल में ध्यान को लगाते होंगे जहां पर खूंखार जानवर आते होंगे, कटीली झाड़ियां मार्ग की हवाओं को रोकती होंगी, सूरज की रोशनी को रोकती होंगी। मैं ऐसे जंगल में बैठकर अपने आत्म तत्व का चिंतन कर रहा था। बड़ा आनंद आ रहा था मुझे। अच्छा ये बतलाओ, कोड़े बरसाने पर तो चीखते, जब मुनिराजों पर उपसर्ग होते होंगे कैसे मुनिराज सहन करते होंगे। मैं ऐसा चिंतन कर रहा था कि मुनियों ने कैसे उपसर्गों को सहन किया होगा। आपने मुझे सारा अनुभव करवा दिया। आज मैं अपने आप में दृढ़ हो गया, आज मैं अपने आप में मजबूत हो गया। आपके जैसे उपकारी इस जगत में कोई नहीं है। आज मैं यहाँ से जाकर सीधा वन को जाऊंगा और अपनी आत्म साधना करूंगा। अब मुझे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रह गया, नहीं रह गया। कितना अच्छा चिंतन है, कितने अच्छे अंतरंग में विचार चल रहे हैं। आपके लिए यदि बिना कारण कोई कुछ कह दे, आंखें लाल हो जाएंगी, आंखें लाल हो जाएंगी। लेकिन एक विद्वान ऐसा चिंतन करता है, ऐसे विचार बनाता है, आपके चेहरे से ही पता चल जाता है कि आपके मेरे प्रति क्या विचार चल रहे हैं, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। फेस इन द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, आपका चेहरा देखकर पता चलता है आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे जिस प्रकार एक राजा की सवारी निकलने वाली थी और सभी राजा की स्वागत सम्मान के लिए उत्तम उत्तम सामग्री भेंट में लेकर खड़े थे। एक सेठ जी की दुकान थी जिनकी चंदन की लकड़ी का व्यापार था, वह सेठ जी भी खड़े थे राजा का सम्मान करने के लिए और सभी सम्मान कर रहे हैं। यह सेठ विचार कर रहा था कि यदि यह राजा मर जाएगा तो मेरी एक साथ सारी चंदन की लकड़ी बिक जाएगी। राजा राज से निकल रहा था और प्रशंसा के साथ सबको आशीर्वाद दे रहा था, सबके लिए भेंटें दे रहा था। लेकिन जब सेठ का चेहरा देखा, ऊपर से तो प्रसन्न दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर से हाव भाव अच्छे नहीं थे। राजा ने उस सेठ को सभा में बुलवाया और मंत्री से कहा, मेरा मन इसको सजा देने का हो रहा है, पता नहीं क्यों।
मंत्री बहुत समझदार होते, मंत्री बहुत समझदार होते, बहुत समझदार था मंत्री। उन्होंने कहा राजन बस मुझे 8 दिन का समय दीजिए, 8 दिन के बाद आप सेठ जी के लिए जैसा दंड देना चाहे दे देना, लेकिन मुझे 8 दिन का समय दीजिए। ठीक है, बुरे काम के लिए 8 दिन नहीं, बार बार सोचना चाहिए। यदि किसी गलत दिशा में उपयोग जा रहा है तो बार बार उसके बारे में विचार करना चाहिए। मैंने आपके लिए 8 दिन का समय दिया और राजा के लिए कुछ ऐसा भोजन में दिया गया कि राजा का स्वास्थ्य कुछ नरम गरम हो गया, कुछ नरम हो गया। अब बहुत वैद्य जी बुलाए गए, हकीम बुलाए गए, लेकिन राजा का रोग समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि राजा के लिए ऐसा कोई रोग था नहीं। अंदर ही अंदर परेशान था कि आखिर उस सेठ के प्रति मेरे ऐसे भाव क्यों बने। मंत्री समझदार था, मंत्री ने, समझदार हो ना मंत्री जी, मंत्री समझदार था और मंत्री ने उस वैद्य को समझा दिया कि आप तो बस इतना कह दीजिए कि चंदन की लकड़ी में भोजन पका के यदि राजा को खिलाया जाएगा तो राजा शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। आप तो इतना आदेश करना मात्र राजा के पास पहुंचकर। वैद्य जी ने मंत्री के कहे अनुसार वैसा ही आदेश दे दिया और रोज चंदन की लकड़ी पर भोजन पका के राजा को खिलाए जाने लगा। 8 दिन व्यतीत हो गए, अभी भी राजा परेशान है। 8 दिन बाद जब सेठ जी को बुलाया गया, सेठ जी का चेहरा बड़ा प्रसन्न था, राजा के लिए दुआएं दे रहे थे। यदि यह राजा जीता रहेगा तो मेरी चंदन की लकड़ी बिकती रहेगी। राजा के लिए लंबी दीर्घ आयु की कामना कर रहा था। बंधुओं, यदि उच्च विचार है, उच्च विचार है तो आपके चेहरे पर भी वही हाव भाव प्रकट होते हैं। और यदि उच्च विचार नहीं है, जैसे मैंने आपको समझाने का पुरुषार्थ किया और कुछ महिलाओं ने मेरी बात को समझा कि संस्कार तो लाने ही होंगे, जब इतने संस्कार नहीं आ पाए तो मोक्ष के संस्कार कैसे आएंगे। इसलिए कुछ महिलाएं सुधरने लगी, कुछ महिलाएं सुधरने लगी। हर कोई तो नहीं सुधरना, क्योंकि हर कोई थोड़ी मोक्ष जाना चाहता है। वृद्धापन आ गया तो क्या हुआ, अभी तो मैं जवान हूं। जो फैशन उल्टे के पल्ले में नजर आती है वह सीधे में कहां नजर आती है। सीधे के पल्ले में कहोगे जवान भी बूढ़ा लगता है, और उल्टे के पल्ले में जवान बूढ़ा भी जवान दिखता है? आपकी ऐसी सोच है, आपके ऐसे विचार है। लेकिन जो अच्छी बातों को ग्रहण करने वाला होता है, राजा ने एक बार में ही उस सेठ के अच्छे मनोभावों को परख लिया और राजा ने सेठ के लिए उपहार दिए। पता नहीं क्यों सेठ के प्रति मेरे अच्छे भाव हो गए और उसके लिए उपहार दिया और उसके लिए छोड़ दिया, उसके लिए छोड़ दिया। अब तो वह राजा, वह सेठ राजा का मित्र हो गया, मित्रवत व्यवहार होने लगा। देखिए परिणामों का खेल, अभय दान दे दिया राजा ने। परिणामों का खेल कैसा होता है, आपके परिणाम कैसे हैं,
समक्ष कर रहे हो, लेकिन मुझे आपके अंतरंग की पीड़ा समझ में आ रही है, मुझे आपके अंतरंग के मनोभाव समझ में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी संभाले हुए हैं और संभले हुए हैं। संभलना पड़ेगा। जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तब तक संभलना आवश्यक है। यदि फिसल गए, यदि यहीं पर फिसल गए तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए संभले हुए हैं, इसीलिए संभले हुए हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि जिंदगी संयम से संवरती है, जिंदगी संयम से संवरती है, जिंदगी त्याग से सुधरती है। जिंदगी को फूलों की सेज मत समझना, जिंदगी को फूलों की सेज मत समझना। जिंदगी तो कष्टों से निखरती है, जिंदगी तो कष्टों से निखरती है। जितने कष्ट अपनी जिंदगी में सह लोगे उतने ज्यादा निखर जाओगे, उतने ज्यादा निखर जाओगे। और जितना आराम की जिंदगी चाहोगे, जितना आराम की जिंदगी चाहोगे, तो आपके लिए जब आराम की जिंदगी जीने वालों का शरीर ही साथ नहीं देता, जो काम करता रहता है, जो काम करता रहता है। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं शुगर का पेशेंट हूं, मुझे रोज मॉर्निंग वॉकिंग के लिए जाना पड़ता है। लेडीज ये भी चाहती हैं, हम उनसे कहते हैं कि कुछ मत करो, हाथ का पिसा हुआ आटा खाने लग जाओ। क्या करने लग जाओ? हाथ का पिसा हुआ आटा खाने लग जाओ। सारी बीमारियां, ना स्टूल चाहिए पड़ेगा, ना कुर्सी चाहिए पड़ेगी, ना सोफा चाहिए पड़ेगा। सही कह रहे हैं ना? सारी एक्सरसाइज हो जाएगी, ना आपको खुली हवा में घूमने जाना पड़ेगा, ना फालतू में अपना पसीना बहाना पड़ेगा। मेहनत करते ही हो, चकिया से आटा पीसो और कुएं से पानी खींचो, आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। वो कहाँ जाते हैं लोग? लेडीजें भी जाती हैं, लड़कियां भी जाती हैं और लेडीजें भी जाती हैं। काहे को जाते हो? एक खर्चा करवाने। ओवर हो गया है तो दान कर दो, ओवर हो गया है तो दान कर दो। मैंने एक बहुत अच्छी भावना पाई है, भावना पाने में पाप नहीं लगता है। पथरिया में जो विरामोदय तीर्थ बना हुआ है, वहां की मूलनायक धर्मनाथ भगवान है, उनका 15वां नंबर है। मेरा संघ में आरिकों में 15वां नंबर है। उनका जन्म रत्नपुरी में हुआ था। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरा नाम रत्ना रखा गया था। इसीलिए मेरे भाव बने कि मैं कर्मनाथ भगवान पर छत्र चढ़ाऊं। चढ़ा तो नहीं सकती हूँ क्योंकि कमाती नहीं हूँ, है ना? कमाती नहीं हूँ, कुछ रखती नहीं हूँ। इसलिए भावना हुई कि आप जैसे भक्तों को, सभी भक्त होना, प्रभु के भक्त होना है। जो कम भक्त थे वो तो उठ के चले गए हैं। 1 2 4 जो प्रभु के कम भक्त थे, जिनके पास कम भक्त था, कम भक्त वाले कम भक्त उठ के चले गए। लेकिन जो प्रभु के सच्चे भक्त हैं, वह जिनवाणी की देशना पूर्ण सुनकर स्तुति, जिनवाणी स्तुति होने के बाद ही उठ के जाते। यदि ज्यादा हो गया है, यदि ज्यादा हो गया है तो अच्छे कामों में लगा दो। प्रभु के ऊपर छत्र चढ़ेगा, आपके ऊपर प्रभु की छत्र छाया हमेशा हमेशा बनी रहेगी। इसलिए यदि ज्यादा हो गया है तो दान दे दो। जिम
में पैसा वेस्ट मत करो, क्लबों में पैसा बर्बाद मत करो, किटी पार्टी में पैसा बर्बाद मत करो। यह लक्ष्मी आपके लिए बड़े पुण्य से प्राप्त हुई है, यह लक्ष्मी आपके लिए बड़े पुण्य से प्राप्त हुई है। आप इस लक्ष्मी का सदुपयोग करो और मोक्ष लक्ष्मी के रूप में उसके लिए परिवर्तित कर दो। ऐसी भावना भाव कि मैं इस लक्ष्मी का ऐसा सदुपयोग करूंगी, ऐसा सदुपयोग करूंगी कि आगे चलकर मुझे मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो। बंधुओं, जब तक की जिंदगी है, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। और यहाँ तो आचार्य महाराज ने कह दिया, इस गाथा में आचार्य भगवान ने कह दिया कि भगवान से ही प्रेम मत करो, मात्र भगवान की पूजा मत करो, मात्र भगवान की अर्चना ही मत करो, स्वयं की भी पूजा करो, स्वयं की भी अर्चना करो, स्वयं का भी ध्यान करो, स्वयं के ऊपर भी ध्यान रखो। यदि अपन ने स्वयं का ध्यान नहीं रखा और एकमात्र अरिहंत भगवान की आराधना ही करते रहे तो स्वयं का कभी ज्ञान नहीं हो पाएगा। पूजन अनादिकाल से करते आए हो, पूजन अनादिकाल से करते आए हो, शास्त्रों को अनादिकाल से पढ़ते आए हो। बताइए किसी शास्त्र में लिखा है क्या कि पूजन करने वाले को भी मोक्ष हुआ है? पूजन करते करते किसी को वैराग्य हुआ? बड़ी जी शास्त्रों में आप बताइए, आप भी विद्वान हैं, बताइए तो सही, शास्त्रों को पढ़ा है, किसी को पूजन करते करते वैराग्य हुआ? अच्छा, शास्त्र सुनते सुनते, प्रवचन सुनते सुनते, धर्मोपदेश सुनते सुनते, स्वाध्याय के 5 वेद होते हैं, वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश। धर्मोपदेश के माध्यम से विशुद्ध सागर जी के पास कितनी भीड़ लगती है? आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के पास, आचार्य भगवान विद्यासागर जी के पास देशना सुनते सुनते इतनी भीड़ लगी है। आचार्य भगवान गुरुदेव विराटसागर जी महाराज के पास देशना सुनते ही सुनते भीड़ लगी है। पूजन करते करते किसी को वैराग्य हुआ क्या? पूजन करना मत छोड़ देना। भैया माता जी ने कह दिया था पूजन से वैराग्य नहीं होगा तो पूजन करना छोड़ दो, एक शुभ क्रिया करते थे वो छोड़ दो, हमें पाप लगेगा। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। अपनी पूजन को ही स्वाध्याय बना लेना, अपनी पूजन को ही, यानी प्रभु की पूजन कर रहे हो उसके लिए अपनी पूजन बना लेना। वास्तविकता में जो आप पूजन कर रहे हो वह प्रभु की पूजन नहीं है, वह तो स्वयं की पूजन की तैयारी है। आप पूजन में कहते हो भगवताम विनाश है, किसके भाव का नाश कर रहे हो? कि भगवान के, स्वयं के भाव का नाश करने के लिए पूजन कर रहे हो ना, है? और कर रहे हो भगवान की पूजन, भगवान की पूजन कर रहे हो और स्वयं के भाव के नाश के लिए भगवान की पूजन कर रहे हो और स्वयं के लिए अक्षय पद की प्राप्ति चाहिए। भगवान का तो अक्षय पद हो गया, उनका जो पद है कभी क्षय को प्राप्त नहीं होगा, वह अक्षय पद पर विराजमान हो गए। भगवान की काम वासना समाप्त हो गई और आप काम मान विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। पूजन को स्वाध्याय बना लीजिए, पूजन को स्वयं का स्वाध्याय बना दीजिए। कभी पूजन करते करते भाव आते हैं कि भगवान मेरी काम वासना समाप्त हो जाए, है? पूजन करते करते किसी के भी भाव नहीं दिख रहे, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी के भाव समझ में नहीं आ रहे कि काम विकारों को त्याग करना चाहते हो, किसी के भाव नहीं दिख रहे कि क्षुधा रोग को शमन करना चाहते हो,
क्षुधा वेदना को नाश करना चाहते हो तो आज उपवास कर लोगे हैं? आज का उपवास हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। अरे शाम शाम तक सिर दुखने लग जाएगा, शाम शाम तक सिर दुखने लग जाएगा। वैसे सिर नहीं दुखेगा लेकिन उपवास का नाम हो तो सिर दुखने लग जाएगा। क्योंकि व्यक्ति जब दिवाली के टाइम पर दुकानों पे काम करता है तो उसके 12 कब बज जाते हैं, होश नहीं रहता। लेकिन उपवास के नाम पर चेहरे पे 12 बज जाएंगे, घड़ी पे 12 नहीं बज पाएंगे, है? घड़ी में 12 नहीं बजेंगे, चेहरे पे जरूर 12 बज जाएंगे। बंधुओं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अपने परिणामों को सुधारना, बहुत मुश्किल है पूजन करना। और पूजन में एक चिटक्का टुकड़ा चढ़ा देना बहुत आसान है, लेकिन क्षुधा नाश हो जाए ऐसा पुरुषार्थ करना, ऐसा पुरुषार्थ करना। रोज रोज कैसी रबड़ी खाई जाए, रोज रोज कैसे रसगुल्ले खाए जाए, रोज रोज कैसे इतनी मिठाई खाई जाए। आप लोग इतनी जबरदस्ती करते हो, आप लोगों के भाव देखकर तो ऐसे लगता है कि सारी की सारी ले लो, लेकिन क्षुधा का शमन करना चाहते हैं। शरीर के लिए पुष्ट नहीं करना है, शरीर के लिए कष्ट करना है, शरीर के कष्ट करने का पुरुषार्थ करते हैं। आप जितना मनाते हैं हम उतना मना कर देते हैं। आप जितना ज्यादा मनाएंगे हम उतना ज्यादा मना करेंगे। आप क्या करोगे? जबरदस्ती करोगे। यदि कोई ज्यादा भक्त बन जाएगा, अधिक भक्त बन जाएगा, मेरी अंजलि खोलकर हाथ में घुसा देगा। इतना ही तो कर सकते हो। अंदर तो मुझे ही डालना है, अंदर तो मुझे ही डालना है। ये तो कोई नहीं कर सकता। मुख में तो साधु की कोई नहीं खिला सकता। जो हाथ में भर दिया है उसको साइड में कर देंगे और दूसरी अंजलि से जल लेकर अंजलि को खोलकर उसके लिए साइड में कर देंगे, साइड में कर देंगे। परिणामों को स्वयं के सुधारना है। सामने वाला अति भक्त है, सामने वाला कम भक्त है, उसके चेहरे से हमने पढ़ लिया, उसके चेहरे से हमने जान लिया। अब हमें उसके चेहरे को पढ़कर, उसके चेहरे से जानकर उसी प्रकार संभल संभल के रहना है, उसी प्रकार संभल संभल के रहना है जैसे वह सेठ राज कोष में, राज्य के कटघरे में या राज के कैद खाने में संभल संभल के रह रहा था। हर समय संभल के चलना है, हर समय संभल के रहना है। आप सोच रहे होंगे आपके अंदर में यही विचार चल रहा है। क्या विचार चल रहा है आपके अंदर? माता जी आपसे कुछ कहना चाहती है, हैं? माता जी आपसे कुछ कहना चाहती है। हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि आपसे कोई भी कुछ कहे, आपसे कोई भी कुछ कहे, यह जंगल है। राग द्वेष ईर्ष्या कसाई की आग लगी हुई है। भीषण जंगल में राग द्वेष ईर्ष्या कसाई की आग लगी हुई है, भयंकर आग लगी हुई है। एक छोटी सी चिड़िया पास के तालाब से चोंच में पानी भर के लाती है और उस जंगल में उस आग में डालती है, फिर लाती है, फिर डालती है, फिर लाती है, फिर डालती है। एक जंगल का जानवर उस चिड़िया पर हंसता है, क्यों चिड़िया रानी क्या पागलपन कर रही है, देखते नहीं मैं आग को बुझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। क्या तेरे अंदर ताकत है? क्या तेरा इतना जीवन है? क्या तेरी चोंच में इतना पानी आता है? क्या तेरी चोंच के पानी से आग बुझ पाएगी?
महानुभाव, मेरा जीवन इतना नहीं है, मेरा शरीर भी इतना बड़ा नहीं है, मेरे पास बल भी इतना नहीं है, मेरी चोंच भी इतनी छोटी है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बंधुओं, इसीलिए आपके बीच आई हूं, इसीलिए आपके बीच आई हूं। कम से कम मैं जानती हूं जब आदिनाथ भगवान अपने पोते को नहीं सुधार पाए तो मैं कैसे सारी दुनिया को सुधार सकती हूँ? नहीं सुधार सकती। लेकिन कम से कम जिनवाणी के दो शब्द आपके कर्ण पात्रों तक पहुंचाकर कम से कम मैं जिनवाणी की सेवा, अरिहंत देव की सेवा, उनके चरणों की सेवा करके कम से कम थोड़ा सा पुण्य अर्जन तो कर सकूंगी। कम से कम उनके चरणों की दासी तो कहलाऊंगी। उनके चरणों में कभी मेरा कायरों में तो नाम नहीं आएगा, उनके भक्तों में ही मेरा नाम आएगा। बस यही भावना भाना, बस यही भावना भाना, अरिहंत की पूजा करना और अरिहंत की पूजन करते करते अंतरंग में बस इतने ही भाव लाना कि हे भगवान, मेरा लक्ष्य एकमात्र आपकी पूजन करके इतना ही है कि आपके जैसे गुण हमारे अंदर भी समाविष्ट हो जाएं। इसीलिए हम आपके भक्त बने हुए हैं, इसीलिए हम आपके भक्त बने हुए हैं। मुझे सिर्फ भगवान से मतलब है और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव, आपने जो मुझे अरिहंत के स्वरूप का, अरिहंत के स्वभाव का, अरिहंत के गुणों का ज्ञान कराया है, हे पूज्य गुरुदेव, यदि मुझे आपका शुभ सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ होता तो मैं भी संसारी जीवों के बीच में बैठकर राग द्वेष और ईर्ष्या कसाय के जंगलों में फंसी हुई होती। लेकिन हे भगवान, हे गुरुदेव, आपने मुझे इस संसार में रहकर भी इस संसार से उभरने का जो रास्ता बतलाया है, आपने जो मुझे देखकर एक ही बार देखा था मुझे पूज्य गुरुदेव ने, उनके दर्शन जब हमने पहली बार किए थे तभी पूज्य गुरुदेव ने कह दिया था कि अब कहीं जाना नहीं है। एक ही बार में गुरुदेव ने मेरे अंतरंग के भावों को समझ लिया था। बंधुओं, मैं निमित्त ज्ञानी नहीं हूँ, ना मुझे अवधि ज्ञान है, मेरा तो छोटा सा ज्ञान है। बस मुझे इतना पता है कि यहाँ जितने भी भव्य प्राणी बैठे हुए हैं, यह सब निकट भव्य बैठे हुए हैं, यह सब भी कालांतर में कभी ना कभी मुनि और आर्यका बनके अपने कर्मों का क्षय कर कर एक ना एक दिन अपनी आत्मा का, निज का कल्याण अवश्य करेंगे। इसी भावना से ये जिनेन्द्र भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसी भावना से भगवान की पूजन कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, प्रभु के भेष को देखते रहना, प्रभु के चेहरे को देखते रहना, प्रभु के गुणों को देखते रहना, क्योंकि उनके भाव एकमात्र आपके कल्याण के हैं। गुरुओं के भाव एकमात्र आपके कल्याण के हैं, और जो आपका कल्याण चाहता है यदि उसकी तरफ देखते रहोगे तो एक दिन आपका भी कल्याण हो जाएगा। और जो आपका कल्याण चाहता नहीं है, जो आपको राग द्वेष में फंसाना चाहता है, वहां से अपनी नजरें हटा लेना, दृष्टि वही ले जाना जो दृष्टि हमारे लिए उचित है, जो स्थान हमारे लिए उचित है। लेकिन अनादि काल के आपके संस्कार है, बाहर झगड़ा होने लग जाए और अंदर
बतलाओ, सही बतलाओ। हैं बाहर पहुंच जाओगे, सीधे मंदिर से बाहर पहुंच जाओगे। अपने अनादिकाल के संस्कारों को बदलिए, अपने अनादिकाल के संस्कार को तोड़िए, बुरे को त्यागिए, बुरी ओर से दृष्टि को हटाइए और अच्छी तरफ अपनी दृष्टि को ले जाइए। यदि अच्छे गुणों की ओर आपकी दृष्टि गई तो एक दिन आप भी गुणवान बन जाएंगे, आप भी अनंत गुणी हो जाएंगे और आप भी सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाएंगे। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेश जी गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महामुनि नाथ जी की जीवाणी स्तुति। अरुदीप धूप फल अति लाभ, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर दानत सुख पावे। सरस्वती देवी नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामिति, शुभ भावों का निर्मल जल है, विनय भाव का है चंदन, गुरु वंदन ही अक्षत है, यह भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वच तन से आत्म समर्पण, मोहि चौपिका शमन करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि, विराग सिंधु जी को नमन करो। ओम ह्रीं पद्माचार्य सूर्य गच्छ विमल कीर्ति सर्वदेवता, भारत गौरव